ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 दे रखी है, कॉइन को टॉस किया गया और ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्चुअली में हेड आया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझते हैं। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं ना, कॉइन को टॉस करने पर 1/2 ये होती है इक्वल। ई इवेंट ऐसा मान लेते हैं कि ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, ठीक है, उसने रिपोर्ट किया। अब रिपोर्ट तो वो दो केसेस में कर सकता है, कब कब, हेड आया और उसने बोला हेड आया है, यानी रिपोर्ट किया, ठीक है, तो इसका मतलब तो वो सच बोल रहा है, सच बोल रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी हुई 4/5। और दूसरा केस, जब टेल आया तब उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो 1 - 4/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 1/5। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि रिपोर्ट करा उसने कि हेड आया है, ये गिवन है, गिवन वाली चीज नीचे रखते हैं ना, जैसे इसमें हमने बोला कि हेड आया और उसने रिपोर्ट करा कि हेड आया है। अब इसका उल्टा निकालना है, उल्टा बोले तो इवेंट ई हो चुका है, यानी उसने रिपोर्ट तो करा कि हेड आया है, लेकिन एक्चुअली में हेड आया है, ये वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी एच बाई ई बाय एच नहीं, ई बाय एच तो हमें मालूम है कि वो सच बोल रहा है, एच बाई ई निकालना है तो बाय बेस थ्योरम हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो एच इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, ये जो हमने ऊपर डिस्कस करे, कौन कौन से, एक वो जब हेड आया है तब, वो तो है ना फेवरेबल, जो ये ऊपर लिखा है वो टोटल का पार्ट तो रहेगा ही, और दूसरा क्या रहेगा, टी इंटरसेक्शन ई, यानी जब टेल आया तब भी उसने रिपोर्ट करा कि हेड आया है। तो दो केसेस बन गए, तो इनको ब्रेक करेंगे। अब देखिए किस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ही लगा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच, डिवाइड कर देंगे। अगेन ये वाला केस तो सेम नीचे ही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच आया, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी, और टेल आई और उसने रिपोर्ट करा कि हेड आया, यानी ई बाय टी। तो बस ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें मालूम है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है 1/2, ई बाय एच का मतलब 4/5 हुआ, और उसी तरह से यहाँ पर भी यही वाला केस तो आ गया ना, 1/2 इंटू 4/5, एक केस तो यहाँ आएगा ये वाला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी भी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय टी यानी झूठ बोल रहा है 1/5। बस तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 2 10, पूरा एलसीएम लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/4 + 1 यानी 5। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट वन। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।